वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो के अंदर खंड ख को हम देखने वाले कंप्लीट उसका यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक देखने वाले, हैक देखने वाले, कुछ मिस्टेक देखने वाले जिससे आपको नहीं करना है ताकि इसमें फुल मार्क्स आपके मिल सके। इसमें आपको 20 नंबर यहाँ पर अच्छे से मिल जाने वाले। इससे पहले वीडियो में भी हमने 20 मार्क्स का टिप्स एंड ट्रिक बताया हुआ था ताकि वो 20 मार्क्स आराम से ले सके। एंड इस वीडियो में भी हम ये सारी चीज़ें करने वाले। कौन कौन से टॉपिक इसमें मैं आपको टिप्स बताऊंगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर विदाउट टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इन सभी के टिप्स एंड ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। और ये सभी के सभी आपको क्वेश्चन पेपर में खंड खा सेक्शन बी में देखने के लिए मिलने वाले। इसमें आपको टोटल 20 नंबर का मिलने वाले, जिसमें कविता, कहानी, नाटक ये क्वेश्चन नंबर 3 में मिलता है जिसमें 3 नंबर का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आलेख और फीचर मिलता है जिसमें आपको 3 नंबर का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पत्रकारिता का अध्ययन जिसमें आपको 4 नंबर का मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है उसमें आपको मिलता है आवेदन पत्र जो कि 5 नंबर का होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट यहाँ पर है उसमें मिलता है आपको निबंध 5 नंबर का। ये टोटल अगर जोड़ते हो तो आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड अगर आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर पता है एग्जाम के अंदर में तो आपको टिप्स एंड ट्रिक फॉलो करना है, उसके थ्रू आपको लिखना है। अगर आपको आंसर पता है और टिप्स फॉलो नहीं करते हो तो आपको मार्क्स ना कट जाएंगे। मतलब 20 मार्क्स का पूरा आपको पता है ना कंप्लीट, फिर भी आपको पूरे 20 मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं करते हो तो। चलो एक एक करके सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, आपको कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो सबसे पहले बात तो हम बेसिक ट्रिक बता देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे एक एक टॉपिक के ऊपर। पहला बेसिक रूल ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन हल करना है ना वो आपको सेक्शन खा ही करना है। जो खंड खा है वहीं से आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन पेपर बनाना है। इसके ऊपर मैंने पहले बात किया हुआ था हमारे जो यहाँ पर हैक वीडियो 1 था उसके ऊपर में, ठीक है। एग्जाम हैक 1 में बात किया हुआ था पार्ट 1 में, यहाँ पर हमारा पार्ट 3 चल रहा है। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो खा है मतलब सेक्शन जो खा है वो आपको स्टार्ट कर लेना है बनाना। इसमें आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन आपको बनाना है। सबसे पहले 3 को बनाना है, 4 को बनाना, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना है और 1 घंटे आपको मैक्सिमम जो टाइम है इसमें देना है। 1 घंटे के अंदर ये जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये जितने क्वेश्चन आप देख सकते हो 5 क्वेश्चन, ये पांचों क्वेश्चन आपको 1 घंटे में कंप्लीट बना लेना है और इजीली 1 घंटे में बन जाएगा। थोड़ा सा टाइम और लग सकता है 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो आप 10 मिनट वहां से ले सकते हो, बट मैक्सिमम आपको टारगेट रखना है 1 घंटे में सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। एंड यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था, अगर मान लो 3 क्वेश्चन आपको पता है, चौथा क्वेश्चन आपको पता है, पांचवा क्वेश्चन नहीं आता है, छठवा आपको पता है, सातवां नहीं आता है, तो क्या करेंगे, क्या लाइन बाय लाइन फिर भी लिखना है? तो ऐसा नहीं करना है, जो आपको पता है ना वो आपको लिखना है। जैसे 3 पता है 3 लिखना, 4 पता है 4 लिखना, 5 नहीं पता उसको छोड़ देना, छठवा लिखना, 7 नहीं पता उसे छोड़ देना। इसके बाद आपको जो अगला सेक्शन है, सेक्शन ग जो है मतलब खंड ग है, वो आपको स्टार्ट कर देना है। मैंने जैसे बोला था लाइन बाय लाइन आपको लिखना है, जो नहीं आता उसे छोड़ देना, उसे सबसे लास्ट में बनाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब चलो एक एक करके हर टॉपिक का हम टिप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कविता, कहानी, नाटक, इसका देख लेते हैं। देखो सबसे पहले बात तो ये 3 नंबर का होता है। काफी लोग पूछ रहे थे क्या इसमें वर्ड लिमिट होता है, तो बिल्कुल नहीं, इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं होता है। भले ये 3 नंबर को, इसमें आपको ना पॉइंट में आंसर जो है वो लिखना होता है। देखो आंसर जो है आपको पॉइंट में लिखना है, एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कविता क्या होता है, कविता के मुख्य घटक के बारे में बताइए। सबसे पहले आपको कविता लिखना है, कविता क्या होता है पहले आप कविता के बारे में लिख लेना। 2 लाइन आप लिखना है, कविता ये होता है ये होता है, फिर उसके मुख्य घटक जैसे क्या क्या होता है भैया, अलंकार वगैरह हो गया, ये सारी चीजें होती है, बीम वगैरह। तो आपको पॉइंट डालना है, जैसे अलंकार है तो अलंकार लिख देना, बीम है तो बीम लिख देना, और उसके बारे में 2-2 लाइन को एक्सप्लेन कर देना है। ऐसे आपको एक और पॉइंट डालना है। ऐसे में आपको 3 नंबर जो है एकदम अच्छे से मिल जाएंगे। पॉइंट में लिखना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, पैराग्राफ बनाने की कोशिश मत करना, इसमें टाइम वेस्ट होगा और चेकर भी बोर हो जाएगा चेक करने में और नंबर काट देगा। तो आपको क्या करना है, पॉइंट में आंसर बनाना है। साथ ही साथ क्या करना है, मेन जो कीवर्ड है ना उसको आपको अंडरलाइन करते जाना है। जैसे कि यहाँ पर अलंकार है, अलंकार के बारे में कुछ बताया हो और उसमें मेन जो कीवर्ड आ रहे हैं, अलंकार में भाई इतनी चीजें होती है, अलंकार का मुख्य पार्ट ये है, अगर आप उसमें मेंशन कर रहे हो उसे अंडरलाइन कर देना ताकि चेकर का नजर डायरेक्ट उस चीज में पड़ जाए। तो ये चीजें सभी में करनी है, अंडरलाइन करनी है मेन कीवर्ड को। साथ ही आपको क्या करना है, कोई भी 2 टॉपिक है एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना। अगर आपने पढ़ा है पूरा 3 टॉपिक आपने पढ़ा होगा, कविता, कहानी, नाटक, 3 टॉपिक आपने पढ़ा होगा, बट अभी भी टाइम है, तो अभी क्या करना, 2 टॉपिक ना यहाँ पास से एकदम कंप्लीट कर लेना। क्यों, अथवा में क्वेश्चन आता है तो दोनों में से एक आएगा, और यहाँ पास नाटक को जरूर से कर लेना क्योंकि पिछली बार नाटक नहीं आया था, तो इस बार चांस है, हाई चांस है नाटक का आने का, तो नाटक कर लेना और उनमें से एक कर देना। ठीक है, तो एकदम अच्छे से हो जाएगा, एकदम अच्छे से आपको ये कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले यहाँ पर टिप्स की तरफ, अगला क्वेश्चन का टिप्स की तरफ। यहाँ पर इतना चीजें आपको फॉलो करना ही करना है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको आंसर पता है तो ये चीजें जरूर से यहाँ पर करना और वो चीजें लिखना। अब आगे बढ़ते ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आलेख, फीचर, ये चीजें लिखनी होती है। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आखिर इनमें से कौन सा लिखना है। देखो आपको जो पसंद है आपको वो लिखना चाहिए। मुझे क्या सा पसंद है मैं आपको बताऊँ, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा फीचर को। अब दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले बात तो फीचर जो होता है उसे अपने मर्जी से लिखना होता है और
नॉलेज जो होता है उसमें तथ्य आपको डालना होता है। तो आपको मैं बोलूँगा फीचर आपको लिखना, ताकि कोई भी रैंडम टॉपिक आता है तो आप आराम से बना सको। काफ़ी लोग बोल रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो भाई इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बता सकते हैं। बट ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, इनमें इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं कि वही है। मॉडल पेपर पढ़ लेना, हाँ उसमें से आ सकता है। बाकी आपको टिप्स फॉलो करना है ताकि आपका सारी चीज़ अच्छे हो जाए। मैंने कंप्लीट बहुत पहले बताया हुआ था एक-एक टॉपिक के बारे में, आपने वो देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अभी टाइम नहीं है वो मत देखो। हाँ, पीडीएफ जो है वो ज़रूर से पढ़ लेना। जितने भी टॉपिक के पीडीएफ हमने बताए हुए थे डिटेल वीडियो में, सभी आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो ज़रूर से उसे पढ़ लेना। आगे देखते हैं इसमें आपको क्या करना है। वर्ड लिमिट की बात की जाए तो आलेख फीचर आलेख ये जो होता है, इसमें 100 वर्ड जो है लगभग जो है 100 वर्ड में इसको लिखना होता है। बहुत ही ईज़िली आप लिख सकते हो, और इसको भी आपको क्या करना है, पॉइंट में लिखना है। पूरा पैराग्राफ मत लिखना, इसको भी पॉइंट में लिखना है। अब भाई पॉइंट में कैसे लिखते हैं? पॉइंट का मतलब ये है कि पैराग्राफ को पॉइंट में बाँटना है। अब पॉइंट में कैसे बाँटना है देखो, मैंने बोला कि पॉइंट में लिखना है लेकिन पैराग्राफ में लिखना है। सबसे पहली बात देखो, मान लो यहाँ पास आपने स्टार्ट किया है, तो पॉइंट नहीं डालना है, आपको यहाँ पास लिखना स्टार्ट करना है। पैराग्राफ ही लिखना है, आपको 4 लाइन यहाँ पास लिखना है, 3 से 4 लाइन यहाँ लिखिए, फिर आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। 3 से 4 लाइन फिर यहाँ लिखना, फिर आपको यहाँ से 3 से 4 लाइन लिखना स्टार्ट करना है। ऐसे पॉइंट में बाँटना है। पॉइंट का हेडिंग-वेडिंग नहीं लाना है, आपको पैराग्राफ में ही लिखना है, लेकिन पैराग्राफ को 3 पॉइंट में डिवाइड करना है, 3 यहाँ पास पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसे करोगे 3 नंबर आराम से मिल जाएँगे। एक यहाँ से 1 नंबर मिलेगा, इससे 1 नंबर मिलेगा, इससे 1 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पास कुछ और तरीके क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो लिखने का तरीका क्या है, हमेशा 3 वर्ड में बनाना है, ये मैंने बता दिया। बेस्ट यहाँ पास ये रूल ये होगा, स्मार्ट तरीका ये होगा, शुरुआत जो है ना बहुत ही अच्छे से करना। कोई स्टोरी लगा देना, कोई यहाँ पास अगर आप आलेख लिख रहे हो तो कोई मेन तथ्य आपको डाल देना है। अगर फीचर लिखो तो स्टोरी यहाँ पास डाल देना, मनोरंजन वाला पार्ट यहाँ पास डाल देना। स्टार्ट यहाँ से करना है और अंत भी एकदम रोचक करना है, बहुत ही अच्छे। जो पढ़ने वाले हैं उससे बहुत ही अच्छे से यहाँ पास अच्छा अनुभव होना चाहिए, वो आपको करना है। और भी कुछ टिप्स है ये है, एक्स्ट्रा टच यहाँ पास आपको क्या देना है। अगर आपको कुछ याद होता है, मैं बोलता हूँ कि यार कोई भी अगर ऐसा टॉपिक पढ़ते हो ना, कुछ चीज़ें आपको याद करनी, जैसे कविता हो गई, श्लोक हो गई, या फिर कोई शायरी वगैरह हो गई, ये चीज़ आपको याद कर लेनी चाहिए कुछ टॉपिक की। अगर वो टॉपिक आता है तो वो चीज़ आप लिख देना, काफ़ी अच्छा होता है। जो चेकर है वो इम्प्रेस हो जाता है आके इस लाइन को सुनते ही। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ करनी है, एंड हाइलाइट तो करनी ही करनी है। जो भी मेन कीवर्ड आ रहे हैं उसको आपको हाइलाइट करना ही करना है, ठीक है। मैंने बोला फीचर अगर आप लिख रहे हो तो फीचर आप लिखोगे तो मनोरंजन या फिर कोई स्टोरी वगैरह, इमोशन वगैरह, वो आपको सामने रखना ही रखना है। आलेख लिख रहे हो तो उसमें फैक्ट जो है, गंभीर जानकारी, वो आपको देना है। और मेन हेडिंग जो है ना, बहुत ही क्या है, सुंदर और आकर्षक होना चाहिए, और भाषा एकदम सरल यहाँ पास आपको यूज़ करना है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। मैंने यहाँ पास 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, इसके आपको टिप्स अच्छे से आपको समझ में आ चुके होंगे, ये ज़रूर से फॉलो करना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पास टॉपिक कौन-सा है? अगला क्वेश्चन नंबर 5 मिलता है, जिसमें आपको पत्रकारिता लेखन होता है। ये पत्र नहीं है, पत्रकारिता लेखन, इसमें समाचार क्या होता है, देश क्या होता है, ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर का होता है, 1 नंबर के 4 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है, 4 नंबर का है और 1-1 मार्क्स में 1-1 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं होना है। आपको क्या करना है, टू द पॉइंट आंसर देना है, ठीक है। टू द पॉइंट का आंसर ये है कि भाई 1 नंबर में है तो 1 वर्ड में लिख दो या 1 लाइन में लिख दो। कभी-कभी पूछा जाता है कि भाई संचार माध्यम के 2 यहाँ पास गुण लिख दो, 2 कमियाँ लिख दो, तो वहाँ पास आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। बाकी अगर पूछा जाता है कोई सा भी क्वेश्चन, मान लो पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, वो पूछ दिया जाए, तो एकदम सिंपल आंसर देना 30 मई को, सिंपल, ठीक है। आपको 1 नंबर में नहीं कटने वाले भाई। अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा-सा टाइम बचा हुआ है, तो आप लिख सकते हो कि भाई पत्रकारिता दिवस है, 30 मई को मनाई जाती है। आप ऐसा लिख सकते हो। चाहोगे तो टू द पॉइंट एकदम 1 वर्ड में दे दो या 1 वाक्य में दो। 1 नंबर का 100% नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है, और चेकर को जितनी आसानी होगी आपका पेपर चेक करने में, उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। जितना लंबा थ्योरी वगैरह लिखते रहोगे, भाई नंबर कटने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। मानता मिस्टेक भी होता है, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। 1 नंबर में है तो भाई 1 पॉइंट में लिख दो, ठीक है। उत्तर एकदम क्या है, उत्तर जो है ना एकदम सिंपल से लिखना, 1 शब्द में या 1 वाक्य में देना। स्मार्ट तरीका ये है, मुख्य कीवर्ड को यहाँ है अंडरलाइन करना। जैसे कि अगर आप लिखते हो 1 लाइन में लिख दो, पत्रकारिता दिवस जो है 30 मई को मनाई जाती है, तो 30 मई के नीचे में आपको अंडरलाइन कर देना है। ये चेकर डायरेक्ट और 30 मई को दिखेगा, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद क्या करना है, टू द पॉइंट आपको आंसर देना है, सीधा देना है, और कोई लंबा-वंबा नहीं देना है। आंसर जो है ना आपको सरल शब्दों में लेना है, एकदम सरल शब्दों का चुनाव करना है, ताकि आप भी यहाँ पास गलती ना करो मंत्र में, और चेकर को भी यहाँ पास चेक करने में आसानी हो। सिंपल इतना ही चीज़ आपको करनी है, ये 4 मार्क्स आपके आप पक्के हो जाएँगे। अगर आपको आंसर पता है तो ये चीज़ें आपको ज़रूर से करनी है। आंसर नहीं पता है तो भाई मैं नहीं बता सकता हूँ बाकी चीज़ें। बाकी अगर आपको पता है ना तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी ही करनी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आवेदन पत्र होता है, जो कि 5 नंबर का होता है। अब बात करते हैं आवेदन पत्र को कैसे लिखना होता है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक, साथ ही यहाँ पास मैंने फॉर्मेट भी लाया हुआ है। फॉर्मेट में आपको बता दूँगा यहाँ पास कैसे आपको लिखना है, एकदम लाइन बाय लाइन। एंड सबसे पहली बात तो देखो, न्यू पेज से आपको ये लिखना स्टार्ट करना है। कोशिश करना सबसे पहली बात तो 1 पेज में आ जाए, ठीक है। हो सकता है 2 पेज में आ सकता है। पिछली बार मेरे से थोड़ी-सी गलती हुई थी और मेरे से 2 पेज में आ गया था। नंबर नहीं कटेंगे 2 पेज में, बट अच्छा इंप्रेशन के लिए 1 पेज में लिखने की ट्राई करना। पिछली बार मेरे से क्या हुआ था, जो धन्यवाद वाला पार्ट होता है ना, और जो आज्ञाकारी वगैरह, ठीक मतलब प्रार्थी वगैरह लिखते हैं उसमें, वो मैंने दूसरे पार्ट में लिखा था।
गलती से मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, मैं वर्ड लिमिट को थोड़ा सा क्रॉस कर दिया था, थोड़ा सा ही किया था, ज़्यादा नहीं किया था, ठीक है। तो इस बार मैं कोशिश करूंगा एक पेज में आ जाए, तो आप भी कोशिश करना एक पेज में आ जाए ताकि अच्छा दिखे, ठीक है। और नए पेज से लिखने की कोशिश करना, वो काफ़ी अच्छा होगा। नए पेज में लिखोगे तो एक पेज में एकदम अच्छे से आ जाएगा। बात से एकदम सरल, एकदम स्पष्ट आपको करना है। अगर आपको समझ नहीं आता कैसे लिखना है, एकदम कॉमन लाइन बता रहा हूँ, यहाँ पास मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा, कॉमन लाइन बताऊंगा, बस आपको समस्या जो है ना वहाँ पास मेन टॉपिक डालना है, बाकी चीज़ एकदम उतार देनी है। मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले यहाँ पास और देख लेते हैं। सो देखो, मात्रा हो गया और विराम चिन्ह वगैरह हो गया, इस पे आपको ध्यान देखना है। देखो आपको पता है यहाँ पास आवेदन लिखते हैं तो बहुत सारे कॉमा वगैरह यूज करते हैं, अंडरलाइन वगैरह करते रहते हैं। हाँ, अंडरलाइन इसमें भी करना है, जो भी मेन कीवर्ड है। अब मेन कीवर्ड हमारे पत्र लेखन में क्या होगा, जैसे टॉपिक अगर आ जाता है कोई सा भी स्वच्छता के लिए आ जाते हैं, तो आप विषय में स्वच्छता लिखोगे ना, वहाँ पास अंडरलाइन करते हैं स्वच्छता को। और जैसे आप नीचे में लिखोगे थ्योरी में जो लिखते हैं ना, संविधान निवेदन कि हमारे यहाँ पास ब्लॉग वगैरह में गंदगी हो चुकी है तो स्वच्छता के लिए, तो स्वच्छता आएगा ना तो वहाँ अंडरलाइन कर देना, ताकि चेकर को तुरंत वहाँ पास नजर चल जाए। इतना चीज आपको करनी है। अब मैं आपको यहाँ पास क्या है कुछ चीजें बता देता हूँ, मतलब कि फॉर्मेट बता देता हूँ जिससे आप फॉलो करोगे और एकदम अच्छे से लिख पाओगे। अगर आपको आंसर नहीं पता है फिर भी आप एकदम अच्छे से लिख पाओगे। तो फॉर्मेट ये रहा, आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन में देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर शिकायती पत्र आता है, शिकायत वाला कोई भी पत्र आता है जिसमें शिकायत हो, जैसे कि भैया रोड अच्छा नहीं है, गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं, महंगाई की समस्या वगैरह, तो आपको ये वाला करना है, ठीक है। सिंपल सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, आपको ये चीजें एकदम रट लेनी है, याद कर लेनी है भाई, ठीक है। ये चीजें करोगे तो एकदम अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पास कॉमा वगैरह का ध्यान रखना, इसमें नहीं दे पाया था मैंने अच्छे से, तो ये कॉमा वगैरह अच्छे से आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ पढ़ के, उसके बाद आपको ना अगला निबंध जो टॉपिक है वो देख लेंगे। देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सेवा में से स्टार्ट करना है, ठीक है। एकदम सिंपल वर्ड में करना है, बाकी कोई भी चीजें यूज मत करना, पार्थी वार्थी वगैरह, ठीक है। उसमें भाई मानता मिस्टेक हो सकता है और आप भी कंफ्यूज सकते हो। सिंपल है, जो पहले से करते आ रहे हो ना वही करना। सेवा में लिखना, कॉमा डालना, श्रीमा लिखना, किसको भेज रहे हो, अगर न्यूज़पेपर को भेज रहे हो तो भाई न्यूज़पेपर को, कलेक्टर शिकायती पता है तो कलेक्टर को यहाँ पास आएगा, लिखेंगे श्रीमान कलेक्टर महोदय लिख देंगे। कार्यालय कौन सा भी है, कलेक्टर का, यहाँ पास कलेक्टेड हो जाएगा तो वो आपको लिख देना है। शहर का नाम बिलासपुर है तो बिलासपुर लिख देना, रायपुर रायपुर, जो भी चीज आपको यहाँ लिखना है। दिनांक वो लिखना है जहाँ पास आप पेपर लिख रहे हो, जिस दिन पेपर मतलब 10 अप्रैल का डेट आपको यहाँ डालना है। विषय जो है बहुत ही छोटा होना चाहिए, ये आप याद रखना। जैसे अगर यहाँ पास समस्या है गंदगी के ऊपर, ठीक है, स्वच्छता के लिए, तो लिखेंगे स्वच्छता हेतु यहाँ पास क्या है, आवेदन पत्र आपको एकदम छोटा सा लिखना है। उसके बाद महोदय लिखना, डॉट डालना, फिर आपको यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। मैं खालिस्तान क्षेत्र, कौन से क्षेत्र भैया, यहाँ पास नाम लिख देना। अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो लिख देना मैं यहाँ पास मोहन हूँ, सोहन हूँ, जो दिया है वो लिख देना। नहीं लिखना है तो आप लिख देना मैं इस क्षेत्र का, हाँ मैं बिलासपुर क्षेत्र का क्या है निवासी हूँ। इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान एक बड़ी समस्या को दिलाना चाहता हूँ। जितना भी है आपको ये लिखना है, एकदम कॉमन लाइन है भाई, ये उतार देना है। आगे लिखना है समस्या, आपको लिखना ये नहीं लिखना, ठीक है। समस्या मैंने पॉइंट के लिए बताया है, अनुरोध या समस्या आपको नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है हमारे क्षेत्र में गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है, आप ये लिखना, ठीक है। गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है, जो भी टॉपिक आ रहा है वो आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और उसे अंडरलाइन कर देना तो काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो लिखेंगे हमारे क्षेत्र में गंदगी ज्यादा हो गई है, बहुत बढ़ गई है, इस कारण क्या है हमारे हम सभी को बहुत परेशानी हो रही। आप थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है, ये जो समस्या है इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। आपको क्या लिखना है, गंदगी के बारे में तो लिख देना भाई, इससे जो है बीमारियां पैदा हो रही है, इससे मच्छर हो रहे हैं, इससे मलेरिया वगैरह आ रहा है, और बहुत सारी चीज लिख देना, ठीक है। पॉलिथीन वगैरह फैला है तो जो जानवर है वो भी खा लेते हैं, तो उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, हाथों में फंस के उनकी जान भी चली जाती है। ऐसे ऐसे चीजें आपको ना ऐड करनी है जिससे रिलेट कर पाए, ऐसे गंभीर समस्या ना वो आपको ऐड करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐड कर लोगे, बाकी चीजें मैं लाइन में लाइन बता रहा हूँ वो आपको करना है। देखो आप क्या लिखना है, अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आप इतना लिख देना। अगर देखो यहाँ पास ऐड नहीं कर पा रहे हो तो इतना भी लिखते हो ना, मैं आपको 100% दावा कर रहा हूँ, अगर आप ये सारी चीजें एकदम लाइन में लिखते हो तो 5 में आपके 4 नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पास थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हो 2 लाइन, तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे, एकदम 100% है भाई। यही चीज आपको लिखनी है। लास्ट में आपको धन्यवाद लिखना है, भावदीय लिख देना है, फिर नाम अपना नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में वो लिख देना है। अगर नाम नहीं दिया जाता है तो क्या करना है भैया, नाम नहीं दिया जाता तो एक सब्जेक्ट नहीं लिखना है, आपको रोल नंबर लिख देना है। रोल नंबर ओरिजिनल लिख देना, रोल नंबर डालना, ठीक है, ऐसे रोल नंबर लिख देना, जो भी आप ओरिजिनल रोल नंबर यहाँ पर डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसका दिनांक डाल देना, जो 10 अप्रैल का है वो डाल देना, ठीक है। सिंपल सा शिकायती पत्र आपका समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं अगले। अगला यहाँ पास जो है वो संपादक पता है, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह वाले हैं ना, उनको पत्र लिखना होता है किसी बारे में, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, वहां भी यही चीजें लिखनी है। सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, अखबार कौन से भैया, दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर डाल देंगे। सर कौन सा, बिलासपुर रायपुर भिले, जो भी है वो डाल देना। दिनांक कौन से भैया, 10 अप्रैल का डाल देना, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, विषय में क्या भी है, खालिस्तान की ओर ध्यान आकर्षित है। अब मान लेते हैं हम यहाँ पास कोई टॉपिक ले देते हैं, अब कौन सा टॉपिक ले, यहाँ पास भ्रष्टाचार ले लेते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार की ओर यहाँ पास आकर्षित, यहाँ पास डाल देना, कोई सी भी टॉपिक ले देना है जो भी आपको मतलब दिया है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कोई से भी नहीं, जो क्वेश्चन में दिया है वो चीजें करनी है।
आपको यहाँ आगे लिखना है, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से सरकार और अधिकारियों का ध्यान एक समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ, आकर्षित करना चाहता हूँ। वो आपको लिखना है, फिर लिखना है समस्या कौन सा वो आपको बताना है। आज हमारे शहर में भ्रष्टाचार बहुत तेज बढ़ गई है, जनता इससे बहुत परेशान है, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा-ऐसा जो भी भ्रष्टाचार के बारे में ना वो लिख देना कि भाई पैसे लूटे जा रहे हैं, ये चीज़ें हो रही है, बट पुलिस अध्यक्ष जो अधिकारी वगैरह हैं, वो चीज़ें इनमें ध्यान नहीं दे रही है। लोगों जो जुर्म कर रहे हैं उन पे ध्यान नहीं दे रहे, उन्हें पे कार्रवाई नहीं करी, ऐसी चीज़ें आपको लिख देनी है। इसके बाद आगे आपको लिखना है, समस्या तो हो गई, उसके बाद आप 2-3 लाइन लिखना है और उसके बाद अनुरोध में क्या करना है, आशा है कि आप इसे अपने समाचार पत्र में स्थान देंगे ताकि सोए हुए अधिकारी जागे और उचित कार्यवाही करें। ये आपको लिख देना, एकदम सिंपल था भाई, यही चीज़ आपको लिखनी है, आंसर एकदम परफेक्ट बनेगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो करना है। लास्ट में आपको धन्यवाद या धन्यवाद लिख देना, बहुत ही लिख देना, रोल नंबर लिख देना और 10 अप्रैल लिख देना, एकदम सिंपल सा। यहाँ पास आवेदन नाम कंप्लीट हो गया। आपको क्या-क्या ध्यान रखना था, मात्रा ध्यान रखना था और यही फॉर्मेट आपको उतार के आना है, अगर आपसे नहीं बनता है तो। अगर आप खुद बना लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? नहीं बनता तो इतना कर लेना, फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई गलती की चांस नहीं है, इसे 2-3 बार रीड कर लेना और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। एग्ज़ाम के पहले इसे रीड कर लेना, यही चीज़ें रीड करना, बस आपको टॉपिक जो है चेंज करना है यहाँ पास और ये अंडरलाइन कर देना जो टॉपिक है उसे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएँगे। अब बात करते हैं निबंध के बारे में कि भाई निबंध हमें कैसे लिखना होता है। देखो मैंने यहाँ पास क्या है आगे बता दिया, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है जिसमें निबंध आपको 5 नंबर में देखने के लिए मिलता है। अब निबंध की बात करते हैं, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या-क्या हो सकते हैं, वो मैं यहाँ पास लाया हूँ, वो मैं आपको दिखा दूँगा। उसका आंसर आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में, जिसमें डिटेल बात किया हुआ था, वो भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। जितने भी मैंने यहाँ पास डिटेल में बात की हुई थी ना, उसके आपको वीडियो नहीं देखना है, अभी टाइम नहीं है। आपको पीडीएफ खोलना है और पीडीएफ से ही सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर आपने एक बार वीडियो देख रखा है तो, अगर नहीं देख रहा है तो हाँ, प्लीज़ आप एक बार देख लेना, स्पीड में देख लेना, स्किप करके देखना, बट थोड़ा-सा देख लेना, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है निबंध में, सबसे पहली बात तो यार वर्ड लिमिट की बात की जाए, इसमें आपको 150 से 200 वर्ड में लिखना होता है, जो आंसर होता है। अब क्या इसमें हमें पैराग्राफ में लिखना है? नहीं, पैराग्राफ में आपको निबंध नहीं लिखना होता है। इसमें आपको पॉइंट में जो है वो आंसर लिखना होता है। आप पॉइंट कैसे लिखें? रूपरेखा डाल के। सबसे पहले जब भी स्टार्ट करते हो नए पेज से आपको स्टार्ट करना है, ये तो आपको पता है भई, ठीक है? नए पेज से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या करना, टॉपिक का नाम जो है वो लिख देना। मान लो यहाँ पास हमारा टॉपिक आ जाता है, क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, एक टॉपिक ले लेता हूँ सिंपल सा जो भी हो, माना कि मैं लेता हूँ साइबर अपराध, ठीक है? साइबर अपराध ले दिया तो यहाँ पास एकदम बड़े अक्षर में लिखना है साइबर अपराध, ठीक है? साइबर अपराध लिखना, 2 अंडरलाइन कर देना, उसके बाद यहाँ पास रूपरेखा लिखना, रूपरेखा, ठीक है? रूपरेखा रेखा और रूपरेखा के बाद उसको अंडरलाइन करना, ऐसे करना और यहाँ पास आपको कम से कम कितने पॉइंट डालने हैं? कम से कम आपको यहाँ पास 6 या 7 पॉइंट डालने ही डालने हैं। किसको ऐड करके? प्रस्तावना और उपसंहार को ऐड करके 6 से 7 पॉइंट होने चाहिए। 5 नंबर का है, 5 पॉइंट एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो 7 पॉइंट आपको लिखने हैं प्रस्तावना और उपसंहार को ऐड करके। सिंपल सा था और आपको क्या करना है, जब भी ये पॉइंट बनाते हो ना, आपको एक्सप्लेन करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देखो मान लो अगर आपने 7 पॉइंट डाला है, तो हर एक पॉइंट को आपको डील करना है कम से कम 3 से 4 लाइन में डील करना है। अगर आपको वो डील करने नहीं बन रहा है, मतलब सिर्फ़ 2 लाइन आपको डील करना बन रहा है, तो आप 7 पॉइंट की जगह यहाँ पास कर सकते हो 10 से 11 पॉइंट। आप 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, फिर भी आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 7 पॉइंट बनाते हो, तो 3 से 4 पॉइंट में डील करना, उसमें आपको 5 में 5 मिलेंगे ही। ठीक है? सिंपल सा समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, लिखने का सही तरीका है, निबंध को यार हमेशा पॉइंट में बाँट के लिखना है, बहुत ही सिंपल से और याद रखना सरल तरीकों में ही लिखना है, मतलब सरल शब्दों का यूज़ करना, ज़्यादा कठिन शब्दों का यूज़ करने की कोशिश मत करना, नंबर कट जाएँगे। ठीक है? और हाइलाइट करना है, मेन जो कीवर्ड आ रहा है ना उसमें, वो आपको हाइलाइट करनी है। आपको पता है जब भी आप स्टार्ट करते हो ना रूपरेखा लिखना है, रूपरेखा के बाद आपको एक शायरी लिख देनी है, कविता लिख देनी है, श्लोक लिख देनी है, अगर आपको याद है तो। मैंने बोला था कि भाई कोई भी टॉपिक है उसके बारे में 3-4 तो आपको एक बार पढ़ के चले जाना है, ताकि आप वहाँ पास लिख सको, अच्छा इंप्रेशन बन सके। ठीक है? और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बता देना, मैं उसे टेलीग्राम में अपलोड कर दूँगा या उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। बाकी यहाँ पास क्या करना है, मुख्य जो मेन कीवर्ड आ रहे हैं ना अंदर में, आप लिखते हो ना कि भाई इस दिन ये हुआ था, मान लो साइबर अपराध है तो ऑनलाइन साइबर अपराध होता है और कोई घटना के बारे में बता रहे हो, इस दिन इतना स्कैम हुआ था, इतने बड़ा स्कैम होता है, अंडरलाइन कर देना भाई, सिंपल सा था, समझ में आ गया। अब चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं निबंध के बारे में। तो निबंध के यहाँ पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पास लाया हूँ। अब बोले भाई यहाँ पास 3 टॉपिक दिख रहे हैं। हाँ जी भई 3 टॉपिक में आता है। मैंने डिटेल वीडियो में बात किया होता है ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन पेपर में प्रकृति संबंधी होगा, पर्यावरण संबंधित होगा, मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। इसके अलावा भी और आ सकता है। देखो मैं बता रहा हूँ, पर्यावरण से संबंधी एक क्वेश्चन आएगा, सेकंड आपका विज्ञान के संबंधी आएगा, मतलब कि तकनीकी वगैरह, थर्ड आपका आएगा सामाजिक मुद्दे वगैरह है ना, उसके ऊपर आएगा। 3 टॉपिक आएगा, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अब ये तीनों टॉपिक भाई ठीक है आपने तीनों टॉपिक बता दिए, 3 टॉपिक से आएगा, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है आपने बोला। अब क्वेश्चन कुछ भी होगा तो हम आंसर क्या लिखेंगे? देखो मैंने डिटेल वीडियो में इसका आंसर दिया हुआ था। मैंने कुछ ऐसे लाइन दिए हुए थे, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दिए हुए थे, जो कि कम से कम 100 वर्ड में है। वो 100 वर्ड आप याद कर लो, कुछ भी आता है। मान लो यहाँ पास प्रकृति संबंधी है, इसके मैंने यहाँ पास 1 पेज में दिया था 100
100 से 200 वर्ड मैंने दिया हुआ था शायद तक, वो आप पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना। कोई भी क्वेश्चन है, वन संपदा है, ग्लोबल वार्मिंग है, प्रदूषण है, आपको उसमें से मेन कीवर्ड उठा के लिख देने हैं, कोई टेंशन नहीं जाएगा। आप सेम कॉपी करते हो फिर भी नंबर नहीं कटेंगे, आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। बट मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा बहुत ऐड करते रहें ना, ताकि अच्छा यहाँ पर इंप्रेशन बने, ठीक है। तो मैं जो बताया हूँ ना, मैंने जो आंसर दिया हुआ है उसके मेन कीवर्ड, मेन जो लाइन है वो चीज़ें आपको कॉपी करनी है, उसको लिखनी है। काफ़ी अच्छा मैंने लाइन वहाँ पर ढूँढ के लिखा हुआ है, वो आपको ऐड करनी ही करनी है। वही विज्ञान के जो विज्ञान वगैरह है, उसमें आपको विज्ञान का चमत्कार देखने मिल सकता है, अंतरिक्ष शोध मिल सकता है, डिजिटल इंडिया मिल सकता है, साइबर सुरक्षा मिल सकता है। इसके लिए भी आंसर बनाया था, वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके लिए भी मैंने आंसर बताया, वो चीज़ आप लिख सकते हो। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। 20 मिनट में 20 मार्क एकदम पक्के हमारे हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ भाई, मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको आंसर पता है ना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको हैक बता रहा हूँ, टिप बता रहा हूँ, ये गलती आपको नहीं करनी, ये चीज़ आपको करनी है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर मैंने 3 वीडियो यहाँ पर बनाए हुए हैं मास्टर पार्ट के ऊपर में। पार्ट 2 यहाँ पर आया था इससे पहले आपका पार्ट 1 आया था। पार्ट 1 में मैंने पूरा बताया था कैसे आपको पेपर जो है स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी गलती नहीं करनी, हर एक चीज़ें मैंने डिटेल में बात की हुई थी। पार्ट 2 में मैंने क्या किया था, जो गद्यांश काव्यांश वगैरह होते हैं उसके 20 मार्क्स के टिप्स एंड ट्रिक बताए हुए थे। एंड पार्ट 3 में भी यहाँ पर मैंने 20 मार्क्स बता दिए, कौन सा गद्य हमारा जो खंड कौन सा है, ख इसका बता दिया। अब यहाँ पर मैं हो सके तो जो आंसर क्वेश्चन उसका बता सकता हूँ, बाकी उसका है नहीं, उसमें आपको पॉइंट में ही आंसर लिखना होता है, तो उसके बारे में आई थिंक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी फुल टाइम है अपने पास, तो आराम से पढ़ाई कीजिए बहुत ही अच्छे से। सभी लोग को ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको कोई भी और टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है तो तुरंत ही मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा जल्द ही भी डाल दूंगा। वैसे मैं वीडियो रात को शूट करता हूँ, बट कल यहाँ पर मतलब आज ही यहाँ पर रात को शूट कर रहा हूँ, तो आज ही ये जो वीडियो डाला है ना, अगर आप कमेंट करते हो तो भाई 1 से 2 घंटे में मैं ट्राई करूंगा वीडियो डल जाएगा, डल जाएगा। अगर वीडियो नहीं डाल पाऊंगा तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, लेकिन डालूंगा जरूर, ठीक है। तो आप जरूर से इसे मतलब क्वेश्चन जो भी डाउट आता है आप पूछ देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। अब भाई नेक्स्ट वीडियो एग्जाम के बाद ही होने वाला है, सो आई थिंक आप सभी लोग को समझ में आ चुका है, ये टिप्स फॉलो कर लेना। सो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, वंस अगेन ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम देना एंड बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।